जब मार्केट 2024 में अपना ऑल टाइम हाई इसने बनाया, तब तक मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आ गए थे जिनको लगता था कि ये तुरंत प्रॉफिट बन जाएगा। कितना गलत माइंडसेट और कितना नुकसान ये दे सकता है, मतलब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। देखिए, मार्केट में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मार्केट फेज के अकॉर्डिंग चलता है। जो हम बोलते हैं कि बुल रन आता है तो उसमें नए इन्वेस्टर्स वो खत्म हो जाता है तो वो घुसते हैं फिर वहां पे, और फिर उनको लगता है कि जैसे अब पीछे से भागता आ रहा था अब ऐसे आगे भागेगा। अब आप अगर देखोगे तो सितंबर 2024 से आई थिंक वहां पे जो लोग घुसे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। आज भी मार्केट ये देखोगे तो 24,000 के आसपास है। अभी वॉर चल रहा है, अभी थोड़ी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस एंगल से अगर हम देखें तो नॉर्मल एक फेज होता है उसमें चलो हम मानते हैं कि अगर वॉर नहीं होता तो मे बी निफ्टी आज 26,000 से ऊपर होता, मे बी 27,000 के आसपास हो सकता था। लेकिन अभी वॉर सिचुएशन है तो निफ्टी 22,000 तक भी गया नीचे, और एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि भाई कितना भी नीचे जा सकता है, इसमें फुल्ली अनसर्टेनिटी है। तो नए ट्रेडर को मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग पर्पज से देखें तो इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है। मार्केट क्रैश जो है वो अपॉर्चुनिटी है। लॉस जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है या फिर डेटा जो बताता है वो ट्रेडर्स जो है वो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा है, पेशेंस के साथ होल्ड किया हुआ है, तो वो एट लास्ट प्रॉफिट में ही बाहर निकलता है सिंपली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इसमें कि जो भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट क्रैश उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ समझ में नहीं आता तो भाई निफ्टी की ETF खरीदते रहो, जितना मार्केट नीचे जाता है निफ्टी की ETF आप खरीदते रहो। मैं तो ये मानता हूँ, मैं पर्सनली ETF इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स और ये सब ज्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको म्यूचुअल फंड्स का आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है ये हैं, तो देश की टॉप 50 कंपनीज आप उठा लो, निफ्टी 50 ETF ले लो सिंपली, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते जाओ।